हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग संविधान में राज्य से प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता ज़रूर है। यहाँ पर फालतू की कोई बातें नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होती हैं। हम लोग सीधा प्रश्न पर जाएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? कितनी अवधि होती है? 6 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये तो वही प्रश्न है, रिपीटेड है, राज्यपाल होता है। अगला देखते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्य क्या है? तो राज्य से बनेगा तो मुख्यमंत्री आएंगे। अगला देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग महासचिव कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? कौन बना है? जयललिता बनी है, तरुण गोगोई बने हैं, नीतीश कुमार, उपर्युक्त में कोई नहीं। कौन बना है? तरुण गोगोई बने हैं। अगला देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की। किसकी है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। अगला देखते हैं, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? किसके रखा जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति के उस पर आरक्षित पर रखा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था? किस सन में नहीं दिया गया था? 1973, 1974, 1975 या 76? किस में नहीं दिया गया था? 1975 में नहीं दिया गया था। अगला देखते हैं, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? किसका करता है? मौलिक अधिकार का, केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार का, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। किसका है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का। निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कहाँ का बन गया? सिक्किम का हो गया। जम्मू और कश्मीर में के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? किसमें निहित है? राज्यपाल, संसद, उच्चतम न्यायालय, राज्य विधानमंडल में किसमें है? संसद में है। अगला देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बचा सकता है या समाप्त कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है या संसद कर सकती है या राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद या संसद के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल? कौन कर सकता है? राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद कर सकती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है?
कौन बनी है, किस राज्य में है, राजस्थान में है। अगला देखते हैं, सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा है? वह अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की सदस्य हैं। वह उत्तर प्रदेश राज्यसभा में विपक्ष की नेता हैं। वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। वह राज्यसभा का मनोनीत सदस्य हैं। कौन है? वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य ही रह चुकी हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। कौन सा था? 370 था, जो अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। कौन सा है? कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपृष्ठ है। ये वाला प्रश्न गलत है, ये अब हमारे कोई काम का नहीं है, सब कट गया है, हटा दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। आंध्र प्रदेश होगा। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य अस्थाई सरकार का मामला नहीं है। कौन सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। कौन सी नहीं है? कानून और राज्य और व्यवस्था नहीं है। अगला देखते हैं, राज्यों को भाषाई अधिकार पर कब पुनर्गठित किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते थे। किस राज्य में था ऐसा? जम्मू और कश्मीर में था, जो अब नहीं है। अब कौन करेगा? अब भारत की संसद करेगी या राष्ट्रपति करेंगे, जो पूरे उसमें के हैं अपने भारत के। राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? वैयक्तिक राज्य करते हैं। अगला देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी करने का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए रहेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है। कहाँ का है? HM फाइनर यहाँ का है। अगला देखते हैं, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। कितने हैं? 1 सदस्य हैं। अगला देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। क्या है? 500 है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किस पर है? राज्यपाल पर। अगला देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं या 500। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। किसको है? संसद को है। अगला देखते हैं, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है। क्या है? वनांचल, छत्तीसगढ़, विदर्भ या उत्तराखंड। क्या है? छत्तीसगढ़ है। अगला देखते हैं, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? सामान्य बहुमत द्वारा कर सकती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।